हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 10वीं वर्त संबंधित प्रश्नावली 10.1 है, ये पढ़ेंगे आज। तो वर्त क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। वर्त जो है वो एक फिक्स पॉइंट से, स्थिर बिंदु से सदैव अचर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं के बिंदु पथ को वर्त कहते हैं। तो ये स्थिर बिंदु मान लेते हैं वो है, इससे हमेशा बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ। अगर बराबर दूरी पर कहें तो मान लो ये 5 इकाई दूरी पर कोई बिंदु है, तो इसके साथ ही 5-5 इकाई पर दूर रहने वाले जो बिंदुओं का बिंदु पथ यानी बिंदुओं का जो मार्ग बनेगा उसको वर्त कहते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको वर्त का केंद्र कहते हैं, और ये जो इस फिक्स पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पर रहने वाले जो बिंदुओं का बिंदु पथ है, ये जो वर्त है, ये इस वर्त की परिधि है। उसके बाद केंद्र से परिधि पर कोई बिंदु जैसे P है, केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड जैसे ये OP है, इसको इस वर्त की त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जैसे इस परिधि पर दो बिंदु है A और B, इसको मिलाने वाले रेखाखंड AB को जीवा कहते हैं। जीवा जैसे जैसे केंद्र की तरफ जाएगी जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी। जो जीवा केंद्र से होकर जाएगी, जैसे CD जीवा केंद्र O से जा रही है तो CD जीवा को व्यास कहते हैं, CD जीवा को व्यास कहते हैं, जो कि त्रिज्या का दुगना होता है। उसके बाद इस प्रश्नावली का पहला सवाल देखते हैं कि एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये एक वर्त है, इस वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है। स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि वर्त पर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाए, एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाए, ना तो इसके अंदर से जाए और ना इससे बाहर जाए। अगर कोई रेखा अंदर से गुजर रही है तो उसको हम छेदन रेखा कहते हैं, जो वर्त को दो बिंदुओं पर काटती है तो वो छेदन रेखा होती है। और वर्त पर केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हुए कोई रेखाखंड जाए तो उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इस तरीके से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो जैसे ये एक हो गई, इसी तरीके से दूसरी स्पर्श रेखा हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी। इस तरीके से इस वर्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद नहीं होती। किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती। ये किताब में प्रतिच्छेद लिखा हुआ है तो वहाँ पर स्पर्श पढ़ेंगे इसको। किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है। वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। किसी वर्त के अंदर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो इस वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जैसे A पर और B पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस रेखा को इस वर्त के लिए छेदन रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे छेदन रेखा। उसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है कि एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वर्त के अंदर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं जो है वो एक दूसरे के समांतर हो सकती है। जैसे ये एक वर्त है तो हमने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, फिर इसके समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो ये भी इसके दोनों एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, तो ये दोनों समांतर रेखा है। इसके अलावा इनके समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, वो छेदन रेखा हो जाएगी। तो कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक और एक दो। तो एक वर्त के अंदर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं। ऐसा बिंदु जो वर्त पर भी हो और स्पर्श रेखा पर भी हो, वर्त पर भी और स्पर्श रेखा पर हो, उस बिंदु क्या कहते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है, वर्त पर भी है और स्पर्श रेखा पर भी है, तो इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं, जो वर्त पर भी स्थित होता है और स्पर्श रेखा पर भी स्थित होता है। जिस बिंदु पर ये रेखा इस वर्त को स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। उसके बाद हमने पहला प्रश्न देखा है, किताब में इतने ही सवाल हैं। कुछ सवालों और बताऊंगा मैं इसमें कि वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। अगर ऐसा कहा जाए कि वर्त पर स्थित किसी बिंदु से
वर्त पर किसी स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे कहा जाए कि P बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है, तो P से केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। उसके बाद अगर वो कहे कि वर्त से बाहर कोई बिंदु P है, वहाँ से इस वर्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वर्त के ऊपर कोई एक बिंदु दिया है, वहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वर्त के बाहर कोई बिंदु दिया हुआ है, वहाँ से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और अगर वो ऐसा कहे कि वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो वर्त के अंदर से एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। उसके बाद ये भी देखना जरूरी है कि 2 वर्त अगर एक दूसरे को स्पर्श ना करें, अलग अलग हो, तो इनके ऊपर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों वर्तों को स्पर्श करे। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक तो ये हो गई, एक ये होगी 2, और एक इस तरीके से खींच सकते हैं 3, और एक ये 4। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, 4 खींच सकते हैं। अगर वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, ना बाह्य स्पर्श करे, ना अंतः स्पर्श करे, तो हम 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद दूसरी स्थिति, अगर वर्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श करे तो हम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक ये हो गई, एक ये होगी 2, और एक ये 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है अगर वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे। तो ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर 1-1 नंबर के। अगर वर्त को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे इस तरीके से 2 अलग अलग बिंदुओं पर, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, तब हम 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है। उसके बाद अगर वर्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता हो, अंदर स्पर्श कर रहा हो, तब हम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तब हम केवल 1 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद वर्त के अंदर अगर एक दूसरा वर्त है, तो हम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 0, एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। ये वर्त और वर्त से संबंधित स्पर्श रेखाओं से संबंधित कुछ सवाल थे। एक सवाल और करेंगे, इसका जो तीसरा सवाल इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल इस प्रश्नावली का कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के अंदर O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेमी है, तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इस प्रश्न पढ़ के डायग्राम बनाते हैं कि 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्त है जिसका केंद्र मान लिया कि O है, इसकी त्रिज्या 5 सेमी है। वर्त के बिंदु P से, ये वर्त के ऊपर कोई बिंदु P है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है PQ। स्पर्श रेखा PQ के अंदर O से जाने वाली कोई रेखा है जो इसको कहाँ पर मिलती है, Q पर मिलती है। इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम O को P से मिला लेंगे। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है, हमें ध्यान रखना है। इसलिए स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श बिंदु हो गया P, यहाँ से जाने वाली त्रिज्या जो हो गई OP जो है PQ पर लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री कोण बनाती है। तो हमारे पास OPQ हो गया एक समकोण त्रिभुज OPQ में 90 डिग्री के सामने कर्ण भुजा 12 दे रखी है। PQ हमें ज्ञात करना है आधार, और ये लंब OP जो है ये वर्त की त्रिज्या है जो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये 5 है, ये आधार ज्ञात करना है। बोधायन प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज में। बोधायन प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण भुजा होगी 12 का स्क्वायर, आधार हम ज्ञात करेंगे PQ का स्क्वायर, प्लस लंब हो गया 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, प्लस 5 का स्क्वायर 25 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 25। 144 में से 25 घटाएंगे PQ स्क्वायर, और 144 में से 25 घटाएंगे 119 PQ स्क्वायर हटाकर इधर लाएंगे तो √, तो PQ हो जाएगा √119 सेंटीमीटर। उसके बाद ये वर्त और स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और है जो किताब में नहीं दिए गए हैं, वो भी लिखना कॉपी में, और ध्यान रखना 1-1 नंबर के अंदर प्रश्न आते हैं।
जो पहले बताया था मैंने, दो वृत्तों पर कितनी उभय निष्पक्ष रेखाएं खींच जा सकती है। जब वृत्त दोनों अलग अलग दूर दूर हो तो हम कितनी उभय निष्पक्ष रेखा खींच सकते हैं, 4 खींच सकते हैं। एक इस तरीके से, एक ये 2, ये 3 और एक ये 4। फिर दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें, भावे स्पर्श करें, तब हम कितनी उभय निष्पक्ष रेखाएं खींच जा सकती है, तब हम 3 खींच सकते हैं। एक ये 2 और एक ये 3। दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तब कितनी उभय निष्पक्ष रेखाएं खींच जा सकती है। एक वृत्त दूसरे को एक 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तब हम 2 उभय निष्पक्ष रेखाएं खींच जा सकती है। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें तब कितनी उभय निष्पक्ष रेखाएं खींच जा सकती है। एक वृत्त जो है वो दूसरे वृत्त को अंतः स्पर्श कर रहा है, अंदर स्पर्श कर रहा है एक बिंदु पर, तब कितनी उभय निष्पक्ष रेखाएं खींच सकते हैं, तब ये एक उभय निष्पक्ष रेखाएं खींच जा सकती है। और जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंतर्भाग में हो, एक वृत्त ये जो छोटे वाला वृत्त है वो बड़े वृत्त के अंदर हो, तब हम कितनी उभय निष्पक्ष रेखा खींच सकते हैं, तब हम एक भी उभय निष्पक्ष रेखा नहीं खींच सकते, शून्य। कोई भी अगर इस अंदर वाले वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो बड़े वृत्त के लिए छेदन रेखा हो जाएगी, और बड़े वृत्त के लिए स्पर्श रेखा खींचेंगे तो अंदर वाले वृत्त को स्पर्श नहीं करेगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। धन्यवाद।